तो हेलो प्यारे दोस्तों, दिस इज रोशन कुमार। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल। आज हम लोग एक डाइपोल के कारण वैद्युत विभव का मान निकालना सीखेंगे। जैसे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड वाले में आपको बताया था कि अगर किसी डाइपोल के कारण किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, है ना, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो, है ना, तो आप कैसे निकाले थे? पहले हम लोग एक्सिस पे, डाइपोल के एक्सिस के किसी पॉइंट पे ले लिए थे, फिर एट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे ले लिए थे, फिर एट एनी रैंडम पॉइंट ले लिए थे। बिल्कुल उसी प्रकार से हम लोग डाइपोल के कारण पोटेंशियल भी कैलकुलेट करेंगे। एक बार हम लोग लेंगे एट द एक्सिस, एक बार लेंगे हम लोग एट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, और एक बार हम लोग कोई रैंडम पॉइंट लेके कैलकुलेट करेंगे। ठीक है ना? तो चलिए देखते हैं कि अगर हम डाइपोल के कारण, है ना, उसकी एक्सिस के किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मान कैलकुलेट करें तो कितना आएगा। ठीक है ना? तो हेडिंग डालिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल। डाइपोल के बारे में मैंने पहले चैप्टर में बहुत डिटेल में बता दिया है, तो यहाँ पे वो सब बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर जो बच्चे नहीं जानते हैं वो डाइपोल वाला चैप्टर आराम से पढ़ सकते हैं, मैंने अपलोड किया है, ठीक है ना, पहले ही। तो यहाँ पे मैं देखता हूँ कि डाइपोल के कारण हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। 3 पॉइंट हम लोग लेंगे। पहला हम लोग लेंगे एक्सिस वाला कोई पॉइंट, दूसरा लेंगे परपेंडिकुलर वाला, तीसरा लेंगे एट एनी रैंडम पॉइंट। तो हम लोग पहले लेते हैं क्या, एक्सिस वाला कोई पॉइंट, है ना। तो पहले हम लोग लेते हैं एट द एक्सिस ऑफ डाइपोल। ठीक है ना? ठीक है। क्या होता है, देखिए, ये हमारा है एक डाइपोल, ठीक है। इसकी डिस्टेंस हम लोग कितना लेते हैं, 2l, ठीक है ना। ये हमारा मिड पॉइंट है। आपको पता है, मैंने बताया था कि डाइपोल की केस में कोई भी डिस्टेंस आप हमेशा मिड पॉइंट से लेंगे, ठीक है ना। यहां से r डिस्टेंस पे कोई पॉइंट P ले लीजिए, ठीक है ना। यहां से P पॉइंट लीजिए। इस पॉइंट P पर जो डाइपोल के सेंटर से r डिस्टेंस पे है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब मेरी बात सुनिए, अगर डाइपोल को आप ध्यान से देखें तो ये एक्चुअली क्या है, दो चार्ज का क्या है, एक कॉम्बिनेशन है ना, माइनस प्लस। आपको पता है डाइपोल हमारा क्या होता है, डाइपोल एक ऐसा निकाय होता है जो जिसमें दो सूक्ष्म और विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे होते हैं। सूक्ष्म मतलब बहुत छोटे छोटे, विपरीत का मतलब होता है एक प्लस है तो एक माइनस होगा, ऐसा करके। यहाँ पे देखिए ये प्लस है, ये माइनस, अल्प दूरी पर। तो मैंने इसके बारे में बहुत अच्छे से समझाया है, क्योंकि ये हमारा क्या होता है, एटम के बीच में बनता है, तो एटम के बीच की जनरली डिस्टेंस बहुत कम होती है, एंगस्ट्रॉम के साइज़ की होती है, तो बहुत ही कम डिस्टेंस होती है, इसलिए हम लोग अल्प दूरी पर बोलते हैं, ठीक है ना। अब क्या आता है कि हमें इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है ना। तो देखिए कैसे करते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। पहले हम इस चार्ज के कारण इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट कर लेंगे, फिर इस चार्ज के कारण इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, और फिर दोनों का हम लोग क्या कर लेंगे, सम निकाल देंगे। क्यों? क्योंकि हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक अदिश राशि है, इसमें दिशा वगैरह का कोई लोचा होता है नहीं, ठीक है ना। तो चलिए अब मेरी बात सुनिए ध्यान से। देखिए ये जो डिस्टेंस है, ये हमारा है यल, और ये भी हमारा है यल, आधी दूरी डाइपोल की, ठीक है ना। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे, अगर मैं इस चार्ज के कारण इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू लिखूं, तो पॉइंट चार्ज के लिए आपको पता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो वैल्यू होता है कितना होता है, KQ/R। तो इसके लिए मैं लिखूंगा तो हो जाएगा V, है ना, या फिर V1 रख देता हूँ। V1 कितना हो जाएगा हमारा, K हमारा कांस्टेंट है, Q मतलब ये चार्ज कितना है, माइनस क्यू लिख रहे हैं क्योंकि ये अदिश राशि है, अदिश राशि में हम लोग चिन्ह सहित लिखते हैं। KQ/R मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट P की दूरी, इस पॉइंट चार्ज से इस पॉइंट P की दूरी। देखिए ये दूरी R है और ये L है, तो R प्लस L। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो माइनस का KQ डिवाइडेड बाई R प्लस L। यहाँ तो कोई डाउट नहीं। अब हम बात करेंगे सेकंड चार्ज की, चार्ज नंबर 2। इस चार्ज के कारण अगर आप लोग निकालें तो हमारा V2 में मान लेता हूँ, अगर उसे V2 कितना हो जाएगा, KQ धनात्मक है बाई R मतलब ये दूरी कितनी हो जाएगी, ध्यान से देखिए आप। देखिए ये दूरी पूरा R है, ये दूरी L है, तो इस पूरी दूरी में से अगर ये दूरी घटा दे तो हमारा ये दूरी आ जाएगा, तो ये हमारा कितना हो जाएगा,
पूरी आर में से अगर हम यल घटा दें, है ना, ये देखिए पूरा आर है, इसमें से अगर ये घटा दें ये वाला पोर्शन तो ये बचेगा, जो कि हमारा क्या आ जाएगा आर माइनस यल। तो यहाँ से हमारा क्या निकल के आ रहा है आर माइनस, ठीक है ना। फिर से वही बात, चूंकि ये हमारा अदिश राशि है तो यहाँ पे दिशा वगैरह का कोई लोचा नहीं है। अब क्या है, इस चार्ज के कारण यहाँ पे पोटेंशियल, इस चार्ज के कारण यहाँ पे पोटेंशियल, पोटेंशियल एक अदिश राशि है, तो अगर हमें रिजल्टेंट निकालना हो वी एट पी की अगर मैं बात करूँ तो सीधा क्या आ जाएगा हमारा V1 प्लस V2, और निकल के आ जाएगा हमारा क्या V1 कितना है माइनस का के क्यू बाई आर प्लस यल, प्लस का V2 कितना है हमारा के क्यू बाई आर माइनस यल। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगा, देखिए के क्यू कॉमन है, के क्यू आप बाहर ले लीजिए तो हो जाएगा हमारा वी पी, के क्यू कॉमन ले लीजिए तो यहाँ बचेगा माइनस का 1 बाई आर प्लस यल और प्लस का 1 बाई आर माइनस यल। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे आप हो जाएगा के क्यू, यहाँ पर जाएगा 1 बाई आर माइनस यल और यह हो जाएगा माइनस का 1 बाई आर प्लस। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो जाएगा के क्यू, इसको सॉल्व करेंगे तो जाएगा आर प्लस यल माइनस यहाँ पे आर माइनस यल डिवाइड बाई आर माइनस यल और आर प्लस यल। देखिए हमारा एलसीएम लेंगे तो आर माइनस यल इंटू आर प्लस यल हो जाएगा, और एलसीएम से जब भाग देंगे ये वाला कट जाएगा, ये बचेगा, इसका यहाँ गुणा हो जाएगा, इससे भाग देंगे तो ये कट जाएगा, ये बचेगा, इसका यहाँ गुणा कर देंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे माइनस लगा है इसलिए क्या है आप यहाँ पे ब्रैकेट लगा के रखें, क्योंकि माइनस के केस में पूरा का पूरा चिन्ह क्या आ जाएगा बदल जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ तक समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे हो जाएगा हमारा के क्यू, इसको खोलो, हमारा है आर प्लस यल तो ऑलरेडी है, यहाँ पे माइनस जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो जाएगा माइनस का आर प्लस का यल डिवाइड बाई ये। अगर आप ध्यान से देखो तो लिखा है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आता है, तो आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर, तो जाएगा आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। यहाँ तक आप नोट करें, मैं इसको मिटाता हूँ, ठीक है ना, इसको मिटा के फिर मैं फर्दर यहाँ पे लिखता हूँ, नोट कर लीजिए, वीडियो को रोक के टीप लिया करो, ठीक है। नेक्स्ट देखो वी एट पी कैसे हो जाएगा हमारा के क्यू, वहाँ पे देखिए आर प्लस में आर माइनस में कट जाएगा, यल और यल कितना जाएगा 2l, तो जाएगा 2l बाई आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ ध्यान से देखो, अगर ये हम कर दें क्यू इंटू 2l तो ये हमारा होता है पी, क्यू क्रॉस 2l क्या होता है पी, हो जाएगा हमारा आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर। तो वी पी हमारा हो गया कितना बच्चा के पी बाई आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा मेरी बात ध्यान से आप सुनिए अब, ठीक है ना। के पी क्या है, पी हमारा क्या है डाइपोल मोमेंट जो होता है क्यू क्रॉस 2l के बराबर होता है, ठीक है ना, ये मैंने बताया है सब चीज़, ठीक है। जिन भाइयों को नहीं पता है वो डाइपोल वाला चैप्टर देखें आराम से, उनको समझ में आएगा, ठीक है। अब जनरली क्या होता है, जनरली जो आर होता है, जनरली आर क्या होता है यल की तुलना में काफ़ी बड़ा होता है, क्योंकि यल हमारा एंगस्ट्रॉम की साइज़ का होता है और छोटा नंबर का जब आप स्क्वायर करते हैं और भी छोटी हो जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ से आप देखिए, तो यहाँ पे आर हमारा क्या है बड़ा है तो आर का स्क्वायर और बड़ा हो जाएगा, और यल छोटा है तो उसका और छोटा हो जाएगा, तो इसका छोटा कर देंगे तो इग्नोर कर देंगे, तो यल को क्या करते हैं हम लोग इग्नोर कर देंगे, मतलब यल स्क्वायर कितना छोटा हो जाएगा आर की स्क्वायर की तुलना में कि ये वो इग्नोरेबल हो जाए, ठीक है ना, निगलेक्ट कर दिया जाएगा। तो वी पी हमारा क्या आ जाएगा के पी बाई आर स्क्वायर, ठीक है। और अगर आपको याद हो, अगर आपको याद हो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आया था वो कितना का 2 के पी बाई आर के ऊपर गया था, यहाँ पे क्या है पी पी के पी बाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ तक आपको समझ में आएगा। अब हम लोग पॉइंट लेंगे कि अगर हमारा पॉइंट पी एट परपेंडिकुलर बाई सेक्टर हो, मतलब कि इसके लंबार्धक पर हो, तब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू कितना आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ तक नोट करिए, उसके बाद मैं लेता हूँ नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है ना। तो इसी वीडियो पॉज करो और लिख लो। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट the potential if the point P is at perpendicular bisector of the dipole, तब हमारा क्या होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू, ठीक है ना। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और बड़ा ही आसान सा है, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग लेने जा रहे हैं if point is at perpendicular बाई सेक्टर,
ठीक है ना। अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे हो, मैं डायग्राम बनाता हूँ, ये हमारा है एक डाइपोल, ये है हमारा मिड पॉइंट हो, ये दूरी है यल और ये दूरी है यल, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से मैंने बताया था कोई भी डिस्टेंस डाइपोल के केस में मिड पॉइंट से मेजर करते हैं। तो यहाँ से मैं मान लेता हूँ इस पॉइंट पी पर हमें निकालना है जो एकदम परपेंडिकुलर है और मिड पॉइंट पे है ना, सॉरी परपेंडिकुलर है और बाइसेक्ट मतलब एकदम बीच से होता हुआ परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर आप यहाँ से भी ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ से भी ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन नहीं मिड पॉइंट से, ठीक है ना। इसे बोलते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मतलब बाइसेक्ट करता हुआ पॉइंट, बाइसेक्ट मतलब आधा आधा काटता हुआ, और परपेंडिकुलर मतलब लंबवत भी, ठीक है ना। यहाँ पर ये पॉइंट पी। अब आपको पता है मैं इसको मान लेता हूँ -q और ये मान लेता हूँ +q। अगर हमें इस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, मैं तो वैद्युत विभव कैलकुलेट करना है, तो हमें क्या चाहिए, यहाँ से इस पॉइंट पी की डायरेक्ट डिस्टेंस चाहिए, है ना, डायरेक्ट डिस्टेंस। तो डायरेक्ट डिस्टेंस तो दिया नहीं है, ये हमें दिया है r, ये दिया हमें l। तो ये जो डायरेक्ट डिस्टेंस है इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, देखिए ये हमारा 90 डिग्री है, तो ये हमारा हो गया एक राइट एंगल ट्राइंगल। और राइट एंगल ट्राइंगल में अगर आपको आधार दिया हो, लंब दिया हो, तो कर्ण अपने आप निकल जाएगा कितना, r² प्लस h। उसी प्रकार से ये डिस्टेंस भी आप निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा हमारा √r² प्लस l², ठीक है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पहले मैं बात करूँगा V1, है ना, V1। इस चार्ज Q के कारण मैं मान लेता हूँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को वैल्यू V1 कितना आ जाएगा हमारा, माइनस का KQ बाई, सॉरी R होता है ना, तो r² प्लस l² का रूट। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। क्यों, देखो यहाँ पे -q ले लिया, क्योंकि यहाँ पे -q रखोगे तो माइनस बाहर आ जाएगा, तो हो जाएगा माइनस का KQ बाई R। तो यहाँ पे -q है तो माइनस बाहर आ जाएगा, तो हो जाएगा माइनस का KQ बाई R का वैल्यू कितना है, √r² प्लस l², ठीक है ना। उसी प्रकार से हम लोग अगर निकालें इस चार्ज के प्लस चार्ज के कारण, तो हो जाएगा V2, मैं उसको मान लूँगा तो V2 हो जाएगा हमारा KQ प्लस प्लस रहेगा बाई डिस्टेंस वही है r² प्लस l², ठीक है ना। चूँकि एक अदिश राशि है तो वेक्टर्स हम लेंगे V एंड P, कितना आ जाएगा हमारा V1 प्लस V2, P1 प्लस V2। और V1 का वैल्यू कितना दिया है, माइनस का KQ बाई √r² प्लस l², और प्लस का V2 दिया है KQ बाई √r² प्लस l²। दोनों बराबर हैं, कितना हो जाएगा 0, ठीक है ना। क्या हो जाएगा 0, यानी पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू कितना होगा 0। पॉइंट पी पर ही नहीं, पॉइंट पी से होता हुआ अगर कोई प्लेन मैं लूँ यहाँ से ऐसे करके, बिल्कुल ऐसे, है ना, ऐसे प्लेन यूँ करके ऐसा, ठीक है ना। ये प्लेन ऊपर नीचे हर जगह, है ना, हर एक पॉइंट पे अगर आप देखेंगे इसके हर एक पॉइंट पे जो पोटेंशियल का वैल्यू होगा वो क्या होगा, 0 ही होगा, ठीक है ना। क्या होगा 0। देखिए एक ऐसा प्लेन जिसके हर एक पॉइंट पे जो पोटेंशियल का वैल्यू हो एक समान हो, मतलब इसमें तो 0 है, लेकिन अगर मान लीजिए 2 वोल्ट होता है या फिर 5 वोल्ट होता है या 10 वोल्ट होता है, ऐसा कोई भी प्लेन जिसके हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल का वैल्यू सेम होता है, उसे हम लोग बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्या बोलते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस। आगे मैं बात करूंगा इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में बहुत अच्छे से, लेकिन मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि इस पॉइंट पी पर क्या आता है, हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मान 0 होता है। यहाँ भी 0 होगा, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, हर एक पॉइंट पे क्या होगा, यहाँ से होता हुआ जो गुजरता हुआ प्लेन होगा, उस प्लेन के हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मान कितना होगा 0, ठीक है ना। तो एक कंडीशन और बचता है, एट एनी पॉइंट, अगर हम लोग क्या करें, पॉइंट पी कोई रैंडम पॉइंट लेने हैं। एट एनी पॉइंट का मतलब है कि स्पेस में कोई भी पॉइंट, मान लीजिए कि यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे आ जाए, कोई भी पॉइंट आ जाए, तो वहाँ पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू होता है कैसे कैलकुलेट करते हैं हम लोग देख लेते हैं। लगे हाथ इसी में बता देता हूँ ना, वैसे तो मैंने सोचा एक उसका अलग से वीडियो बना दूँ, पर ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे ही देख लो, आराम से समझ में आ जाएगा। जैसे एट एनी पॉइंट इन स्पेस में ले लेता हूँ, है ना, एट एनी पॉइंट, है ना। ये हमारा मान लीजिए आपका क्या है, एक डाइपोल है, ठीक है ना। ये हमारा मिड पॉइंट है, ये हमारा -q, ये हमारा +q, ठीक है ना। ये हमारा l है, ये हमारा l है। अच्छा ठीक है, एक बात सुनो, कई बार लोग सोचता होगा कुछ बच्चा कि सर यहाँ पे -q ले रहे हैं, यहाँ पे +q ले रहे हैं, क्या ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे +q ले लें, यहाँ पे -q ले लें? ऑफकोर्स हो सकता है, तुम चाहो तो यहाँ माइनस लो, तुम चाहो तो यहाँ माइनस लो, बस क्या है कि अगर एक जगह माइनस ले लो, दूसरी जगह प्लस लो। मैंने यहाँ माइनस लिया तो यहाँ प्लस ले लिया, अगर यहाँ पे प्लस लेते तो यहाँ माइनस लेना पड़ता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। करके देख लेना, ठीक है ना। देखो अब क्या है, कोई रैंडम पॉइंट ले रहा हूँ, मान लो यहाँ पे मैंने पॉइंट पी ले लिया जो यहाँ से r डिस्टेंस पे है ना, r डिस्टेंस पर है, कितना डिस्टेंस पर है, r डिस्टेंस पर, ठीक है ना। ये पॉइंट P है, यहाँ से इसकी दूरी r है और ये एंगल है थीटा, कितना है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो,
मैंने बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड वाले में क्या करते हैं, इसमें डाइपोल को रिजॉल्व करते हैं दो पार्ट में, ठीक है ना। डाइपोल मोमेंट किधर होगा, ऐसे P, तो दो इसके पार्ट लोगे तो एक हमारा ये जगह ये इधर से, ये जो हमारा होगा इधर का ऐसे, इसे हम लोग लेंगे P cos थीटा, और एक इसके लंबो तो आएगा, सब रिजॉल्व करना मैंने सिखाया है आप लोग को, ये हमारा आ जाएगा P sin थीटा, ठीक है ना। अब क्या है, मेरी बात ध्यान सुनो, ये जो P cos थीटा है इसके लिए ये वाला जो डाइपोल है, ये वाला डाइपोल का जो ये वाला पार्ट है माइनस क्यू और ये प्लस क्यू, इसके कारण ये देखो एट द एक्सिस लग रहा है, इस चार्ज के लिए सॉरी इस डाइपोल के लिए ये पॉइंट P क्या है, एट द एक्सिस है। तो एट द एक्सिस वाला फॉर्मूला क्या था हमारा, V एट द एक्सिस कितना आया था, एक्सिस वाला फॉर्मूला क्या था हमारा, था KP/r²। तो यहाँ पे क्या है, K रहेगा, P की जगह क्या है P cos थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा KP cos थीटा बाई r², ठीक है ना। ये हो गया V एट एक्सिस, ठीक है। इसमें दिशा होती नहीं है तो दिशा के लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और ये हमारा है परपेंडिकुलर वाला, ये परपेंडिकुलर, इसके लिए इस डाइपोल के लिए अगर मैं बात करूँ, ये माइनस क्यू और यहाँ पर हमारा प्लस क्यू, इसके लिए ये हमारा पॉइंट क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे है। और अभी अभी आपने देखा कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे जो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आता है V एट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कितना आता है, 0, क्या आता है 0। अब चूंकि ये हमारा एक अदिश राशि है, सीधा सीधा क्या करेंगे हम लोग, सम निकालेंगे कैसे, सीधा फॉर्मूला लगाएंगे, V इक्वल टू द V जो हमारा नीट होगा V एट P, क्या हो जाएगा हमारा V एक्सिस प्लस V परपेंडिकुलर, तो V एक्सिस कितना है KP cos थीटा बाई r², और V परपेंडिकुलर कितना है 0, तो यहाँ से BP हमारा जो निकल के आने वाला है वो कितना है KP cos थीटा बाई r², ठीक है ना। तो इसी के साथ हमारा डाइपोल का 3 पॉइंट जो होता है, पहला क्या था एट द एक्सिस ऑफ डाइपोल, दूसरा क्या था एट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द डाइपोल, तीसरा हमारा है एट एनी रैंडम पॉइंट, कोई भी रैंडम पॉइंट इसमें ले लें उस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू कितना होता है। तो आशा करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आएगा, आप यहाँ तो पूरा देखिए ना, पूरा नोट कर लो, ठीक है ना। बहुत ईजी है और ये बोर्ड के लिहाज से इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है ना। तो इसे आप नोट कर लें, एक बार प्रैक्टिस कर लें, आराम से याद हो जाएगा, ठीक है ना। या फिर 2 बार इसे देख लें, देखिए वीडियो को आप 2 बार देख लो, 3 बार देख लो ना, एकदम मेमोराइज हो जाएगा पूरा डेरिवेशन ही, ठीक है ना। तो आशा करता हूँ आपको आराम से समझ में आएगा मेरे दोस्तों, ठीक है ना। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो गगन अकेडमी को क्या करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है ना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, अपना ख्याल रखें, अपना ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू।